नेहा को एक संदूक मिला, लेकिन उसमें खजाना नहीं बल्कि एक भयानक मिमिक मॉन्स्टर छिपा था। वो राक्षस अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था। उसने नेहा के पैर जकड़ लिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मिमिक ने अपना मुंह खोला, उसी वक्त उसके साथ ही पहुंच गए और उसकी जीभ काट दी। तभी जाकर नेहा की जान बची, लेकिन वे सीधे भूल भुलैया से बाहर नहीं भाग सकते थे। भागते भागते एक ताकतवर योद्धा गलती से कास्टिक जल में गिर पड़ा। यही वजह बनी कि म्यूटेंट साथी बच निकला, क्योंकि अगर कोई उस जल में फंस जाता तो उसका शरीर पूरी तरह घुल जाता। बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे। अर्जुन का सामना हुआ फैंटम लेपर्ड से। वो तेंदुआ अपनी परछाइयों के कई रूप बना सकता था, जिससे असली और नकली की पहचान मुश्किल हो गई। भूल भुलैया में कई लोग उसकी वजह से मारे गए। अर्जुन भी दीवार के कोने में फंस गया। लग रहा था अब उसकी मौत तय है। तभी नेहा ने भ्रम की दीवार तोड़ी और अर्जुन को वहां से खींच ले गई। दोनों फिर अपनी टोली के साथ भूल भुलैया के दूसरे छोर की तरफ दौड़ पड़े। अचानक घंटे की आवाज गूंजी। सुरक्षित ड्रैगन वाला दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन को लगा अगर आज बच भी गए तो आगे और भी ताकतवर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। जरूरी है कि कोई नया उपाय खोजा जाए। तभी म्यूटेंट को एक तरकीब सूझी। वो सबको वापस उसी जल के पास ले गया। इस बीच उसने एक बौने को दबोच लिया, जिससे उनकी स्थिति और नाजुक हो गई। म्यूटेंट ने वादा किया, मैं सबको बाहर खींच लूंगा। इतने में तेंदुआ उन पर टूट पड़ा। घंटे की आवाज फिर गूंजी और उन्होंने बिना सोचे समझे जेल के भीतर छलांग लगा दी। फिर अचानक भूल भुलैया का खेल खत्म हो गया और वे सब अंडरग्राउंड में पहुंच गए। म्यूटेंट ने उसी वक्त रूप बदलकर एक सांप का रूप लिया और जेल की दरारों से फिसलकर बाहर निकल आया। फिर इंसान का रूप धारण करके उसने एक एक करके अपने साथियों को खींच निकाला। आखिरकार वे सब भूल भुलैया से बच निकले। न केवल अगले खेल से बचे, बल्कि एक नाव पर सवार होकर उस अंधेरी भूमिगत नगरी से हमेशा के लिए निकल गए।